मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में हम खड़े हैं, लेकिन बात करेंगे मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब ने बहुत पहले कहा, तेरे वादे पे जिए हम, जो ये जाना झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। कॉरपोरेशन में जब कर्मचारियों की भर्ती होती है तो उसमें बहुत सारे सपने, बहुत सारे वादे उनकी जिंदगी को लेकर उनसे किए जाते हैं। देश के अंदर 75 लाख से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो कॉरपोरेशन में काम करते रहे, चाहे वो भारत सरकार के हों चाहे वो राज्य सरकारें को हों। आज हल्द्वानी में भी सैकड़ों की तादाद में लोगों ने धरना दिया है। देशव्यापी प्रदर्शन भी आज देखने को मिला है। उत्तराखंड में भी जगह जगह इस प्रदर्शन को देखने को मिल सकता है। तो जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो अपनी पेंशन को लेकर आज उनकी हालत यह है कि वो जीवन तो दिया है खिदमत में तमाम आवाम की, नागरिकों की, सरकार की, और पेंशन को तरस रहे हैं। ईपीएफओ ने जो तय मानक किए हैं उसके बाद भी इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। तो चलिए इनकी कहानी इन्हीं की जबानी सुनते हैं। तो आज यहाँ पर कई पीड़ित कर्मचारी इस पूरे मामले में मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज क्या क्या हुआ ये भी जानेंगे। तो हम इस समय आप देखें, हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के ठीक सामने हैं। आज यहीं पर धरना लगा है और काफी लोग आज यहाँ पर धरना उन्होंने दिया है मेरे साथ, लेकिन कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम भूनचंद कांडपाल, मैं रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी कुमाऊं मंडल विकास निगम। जी सर, मैं जानना चाहूंगा, आज आप लोगों ने धरना भी दिया है और क्या है आखिर मूल मांगे आपकी, क्यों आपने धरना दिया है और आपका चाहते क्या है आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि 95 ईपीएस 95 में जो पेंशन स्कीम आई थी उस टाइम हमें ये कहा गया था कि आपको राज्य कर्मचारियों से भी अधिक पेंशन दी जाएगी, और उस पेंशन के तहत जो उन्होंने ईपीएफओ ने मानक तय किए थे 5,000, 6,500 और 15,000, उसका 1/2 के हिसाब से 5,000 वालों को 2,500 प्लस महंगाई भत्ता, 6,500 वालों को 32,50 रुपया प्लस महंगाई भत्ता, और 15,000 वालों का जिस पर कटता था उनको 7,500 प्लस महंगाई भत्ता, ये हमें मिलना था। लेकिन ईपीएफओ ने अपने वादे से मुकर के हमारा जो अंशदान कटा वो आज तक हमें नहीं दिया जा रहा है। इसमें लगभग पूरे भारत सरकार लेवल पर, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे एनएचपीसी हो, चाहे गढ़वाल मंडल, चाहे परिवहन निगम, चाहे आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम, स्टेट गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार के कॉर्पोरेशन, सारे लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें जिनकी संख्या लगभग 75 लाख सेवानिवृत्त हैं। 75 लाख लोग सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिनमें से कतिपय लोग अपने पेंशन न मिलने के कारण अपने उपचार पैसे की धनराशि के अभाव में अपना दम तोड़ चुके हैं। आए दिन लोग बाग 10-10, 15-15, 100-100, हजार लोग इस आशा में मर रहे हैं कि हमें हायर पेंशन मिलेगी, परंतु भारत सरकार द्वारा हमारे ही पैसे का दुरुपयोग कर उसको फंड में लगाकर भारत सरकार और श्रम मंत्रालय द्वारा हमारे ही पैसे का हमें वापस नहीं किया जाना, हमें हायर पेंशन नहीं देना, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है, आप गरीब को बढ़ाओ, गरीब को बचाओ, किसान को बचाओ, मजदूर को बढ़ाओ, युवा दो, रोजगार दो कहने की बात करते हैं, लेकिन आप जहां वृद्ध कर्मचारी की बात करते हैं, हमने 60 साल की सेवा इन कॉर्पोरेशनों में की, लास्ट में हमें क्या मिलता है? आज 1,000 रुपया पेंशन, 2,000 रुपया और 3,000। अरे 1,000 रुपया पेंशन, 1,000 रुपया पेंशन। आप जानते हैं सर, अगर सरकार तो वृद्धावस्था पेंशन और विधवा अवस्था पेंशन भी थोड़ा ज्यादा देती है आज की डेट में, लेकिन आपने जिंदगी में उत्तराखंड सरकार की बात करते हैं तो 1,500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिलती है और हमें मिलती है 1,000 रुपया। और उस 1,000 रुपये में अगर मैं गैस का सिलेंडर भी भरूं और मेरे अगर बच्चे मेरे पास बेरोजगार है घर में, तो कैसे मेरा घर का भरण पोषण होगा? जो मैंने लाइफ भर में अपना कमाया धमाया, वो बच्चों को पढ़ाई लिखाई घर बनाने में लग गया, कैसे हमारा जीवन यापन हो रहा होगा? मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय श्रम मंत्री महोदय से और माननीय यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक सांसद हैं उनसे और ईपीएफओ के आयुक्त, कमिश्नर और भारत सरकार के सचिव महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जहां देश के गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाने की बात करते हैं, हमने 60 साल की अपनी सेवाएं भारत सरकार को दी हैं, स्टेट सरकार को दी हैं, सरकार के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में दी हैं, परंतु आज हमारा विकास नहीं हो रहा, हमें अमीरी से गरीबी की ओर धकेला जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब जो व्यक्ति 60,000 से रिटायर हो रहा है वो 1,000 रुपया पेंशन ले रहा है, तो कैसे अपना जीवन यापन कर रहा होगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। देखिए, यह व्यथा, यह पीड़ा, यह दर्द, इसको आप समझ सकते हैं। विधवावस्था पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन कहते हैं, यहाँ पर कहना है कि उनकी भी ज्यादा है और इनकी कम है। जीवन भर खिदमत किया, जीवन भर सेवा की और उसके बाद नतीजा यह है, और उसके बाद भी धरना देना पड़ रहा है, अपनी बात कहनी पड़ रही है। मेरे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग साथी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदरलाल आर्या, रिटायर्ड लेखाधिकारी कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो सर, आज आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया? कुछ ज्ञापन वगैरह भी आप लोगों ने दिया है? अपनी बात तो लिखित तौर पर किसी को दी होगी, किसको दिया, क्या किया सर आज आपने? हमने आज अपना ज्ञापन दिया पेंशन की बढ़ोतरी के मामले में। थोड़ा जोर से बोलेंगे। पहले एसडीएम साहब को भी हमने सौंपा,
फिर उसके बाद आयुक्त कार्यालय हल्द्वानी में हमने आयुक्त साहब को भी अभी ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमारा कुल हमको 2,000 1,000 पेंशन मिल रही है, और कहाँ हम लोग जब सर्विस में थे 1-1 लाख रुपया तनख्वाह लेते थे, और आज हम रिटायर होने के बाद 1,000 रुपया 1,500 रुपया ऐसी से पेंशन ले रहे हैं। इससे हमारा न बच्चों का मेडिकल का कुछ हो पा रहा, न कुछ कर पा रहे हैं, न कुछ। हमारी तो पेंशन इन लोगों ने बढ़ानी चाहिए जैसे न तैसे। अगर ये चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व अगर ये हमारा कर देते तो एक कल्याण कर देते हम बुजुर्गों पर, और नहीं तो मानवता के नाते तब भी कर देना चाहिए था, है नहीं। और नहीं तो हम कहाँ जाएंगे अभी इस हालत में, इस एज के बाद ना हम कुछ कर सकते हैं ना कुछ कर, हमने तो सांकेतिक टाइप से धरना ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? उम्र कितनी होगी सर आपकी? मेरी 65 साल। 65 साल उम्र हो गई। आप कहाँ पर, नाम क्या सर आपका पूरा? मेरा नाम बसंत जोशी है। जोशी जी, आप कहाँ पर कार्यरत थे? मैं सीनियर मैनेजर था टूरिस्ट बेंगलोर सुखाता, कुमाऊं मंडल विकास। तो उस समय जब रिटायरमेंट करीब होगा तब तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि थोड़ा आगे का बेहतर भविष्य होगा, और कम से कम जो रोजमर्रा के खर्चे हैं कम से कम वो पेंशन से निकल जाएंगे। क्या ऐसी बातें चलती थी उस समय, या ऐसा आपने कहने सुनने पढ़ने में आता था? स्वाभाविक है, ऐसी बातें तो होती थी जी, कि मतलब पेंशन मिले। अब 1,000 रुपये पेंशन में, जहाँ 1-1 लाख के करीब सैलरी थी, वेतन था, वो 1,000 में आ जाए तो घर कैसे चलेगा? जबकि उस समय भी जो सैलरी थी उसके खर्चे भी फिर उसी हिसाब से हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, तमाम तरह की चीजें हैं। उसमें जिम्मेदारियां थी तो उसमें हम जिम्मेदारियों में रहे। अब बुढ़ापा आ गया जब, तो आप जाएं कहाँ? अच्छा सर, ये प्रॉब्लम कब से चल रही है आप लोगों की? क्या ये अभी ताजा प्रॉब्लम है या लंबे समय से ये चल रही है? चली है करीब 2014 से। 2014 से? 13 में एक खुशहाली कमेटी बनाई थी। जी हाँ, ये बताइए सर जरा। जब खुशहाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि 3,000 3,500 प्लस डीए इनको पेंशन दी जाएगा। ये 2013 में बनी थी। जावलकर, जब उसमें ये कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी के प्रवक्ता होते थे जावलकर साहब, तो उन्होंने कहा जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपको 1,000 रुपया पेंशन मिलेगी, हम उस कोश्यारी कमेटी को लागू करेंगे। लेकिन आज तक वो कोश्यारी कमेटी लागू नहीं हुई है। मतलब गेंद कभी कांग्रेस के पाले में, कभी बीजेपी के पाले में, नतीजा ये हुआ कि सिफर है। बिल्कुल, कोई सब बातें करते रहे। उसके बाद 2017 में ये हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति बनी, जिसमें अशोक राउत जी हमारे अध्यक्ष हैं जी। उनके द्वारा कई संघर्ष किए। अभी भी हमने देख रहे थे कि वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रहे थे, एक बुजुर्गों को वो इस तरह से दौड़ा रहे थे कि पूछो ही नहीं, कि कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। इसी संबंध में हमारी माननीय जो सांसद है हेमा मालिनी जी ने 2 बार मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कराई है। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था कि हम आपकी पेंशन की बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन अभी तक वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मतलब हमारे श्रम मंत्री जी को भी सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। 1,000 रुपये में क्या होगा? सब शुगर पेशेंट हैं, उम्र के हिसाब से दवाइयाँ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, कहाँ से लाएगा आदमी? इतना अन्याय EPF 95 के कर्मचारियों के साथ क्यों? हमारा प्रश्न यही है सरकार से। राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो बनी है आपकी, हाँ, 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे अशोक रावत जी हैं। हल्द्वानी विंग कमेटी में कौन कौन है सर यहाँ पर? हल्द्वानी में डोभाल साहब हैं, JS डोभाल जी हैं, और आपके वालदिया जी हैं, और मेलकानी जी हैं। ये लोग भी काफ़ी संघर्ष हैं, अभी यहीं पर थे। उनके द्वारा भी ज्ञापन दिया गया कमिश्नर साहब को। अच्छा सर, मैं 30 सेकंड में जानना चाहूंगा, आप मांग क्या करना चाहेंगे? सोच लीजिए आपकी इस हमारी लाइव वीडियो को सरकार देख रही है, आप मांग क्या करना चाहेंगे उनसे? हम कहें कि हमको कम से कम न्यूनतम पेंशन तो दे दे, जो हमारी 7,500 प्लस डीए है। हम बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं उनसे, 7,500 प्लस डीए की मांग कर रहे हैं। वो हमारी मांगों को पूरी कर दें, जिससे हमारा आजीवन जो जीविका है वो चल सके। हमारी विनम्र प्रार्थना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो इसको लागू कर दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। हमारे पेज में लगभग 61,000 फॉलोवर हैं। हमारे पेज का एनालिटिक्स बताता है कि जो देखने वाले हैं न्यूज़ को, वो 25 से 45 साल के लोग ज़्यादा देखते हैं। लेकिन यहाँ जो मेरे पीछे से लोग खड़े हैं, इनमें से लगभग सभी की उम्र
60 से ज़्यादा है और 65 से भी ज़्यादा है। तो इस तकलीफ को आप तब समझेंगे जब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होगी जो शायद समझना ही नहीं चाहते। खैर, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ा दर्द है। सिर्फ हल्द्वानी का ही नहीं, पूरे भारत के अंदर ये दर्द देखने को मिलता है। लगातार हम महीने 2 महीने में सड़क पर इन लोगों को देख सकते हैं। उम्र की इस सीमा पार करने के बाद भी धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, इसका नंबर आए तो फिर गालिब साहब का शेर ही दोबारा गुनगुनाने को मन करता है। तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जाना झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। सीधी सच्ची मांग है। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जो मानक तय किए हैं कि जो बेसिक सैलरी थी उसका 50% इन लोगों को दिया जाए, यही बात है सर? 50% प्लस महंगाई भत्ता, सीधी सच्ची सी मांग है। ये चाहते हैं तो सरकार देखे, सरकार इनकी मांगों को बिल्कुल इस पर विचार सरकार को करना चाहिए और जो मुनासिब हो वो फैसला करना चाहिए। खैर साथियों, हम ये हल्द्वानी से खबर दिखा रहे थे, लेकिन ये खबर आपको पूरे भारत से देखने को मिल सकती है। आज काफी बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर हुआ और इनकी मांग को, उन सबकी बातों को आज ये जो साथी हैं ये सारे लोग रख रहे थे। साथियों, तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।